और अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजभवन, जहां आज राजस्थान मंत्रिमंडल जो नए तौर पर शपथ ले रहा है, सारे मंत्रियों ने कल इस्तीफा दे दिया था। आज वहां शपथ ग्रहण समारोह होना है जिसमें 15 नए चेहरे शामिल होंगे। 11 कैबिनेट मंत्री बनाए जा रहे हैं और 4 नए राज्य मंत्री। इसमें सचिन पायलट के समर्थक 5 विधायकों को जगह मिली है। बीएसपी से 1 विधायक मंत्री पद पर शपथ लेगा जिन्होंने कांग्रेस में विलय किया था। नए कैबिनेट का गठन 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देख पा रहे हैं। सचिन पायलट ने आज एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि गुटबाजी नहीं है, सारे विधायक कांग्रेस के विधायक हैं, किसी एक गुट के नहीं। अपनी जिम्मेदारी की बात पर उन्होंने कहा कि हाईकमान उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेगा उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य 2023 में कांग्रेस की फिर से सत्ता में वापसी करवाना होगा, क्योंकि राजस्थान का इतिहास रहा है कि वहां सरकारें रिपीट नहीं होती, यानी दोबारा नहीं आती। एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी का ट्रेंड वहां रहा है। ऐसे में सचिन पायलट ने यह दावा किया कि इस बार वो ट्रेंड, वो परिपाटी टूटेगी और कांग्रेस वहां 2023 में राज्य में सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि 2024 के लिए भी बहुत जरूरी है कि राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बने। शपथ ग्रहण करवाए जाने हेतु आमंत्रित करें। श्री हेमाराम चौधरी, मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री महेंद्रजीत सिंह मालविया। मैं महेंद्रजीत सिंह मालविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, ओवर टू यू। जी देखिए, शारीरिक जिस तरह से शपथ ग्रहण यहाँ पे चल रहा है, ये खासतौर पे राजस्थान कांग्रेस के लिहाज से एक बड़ा मौका है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 1.5 साल पहले किस तरीके से यहाँ पे एक बगावत का सुर उठा था और सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ उन्होंने न सिर्फ इस्तीफा दिया था बल्कि एक तरीके की खेमेबाजी हो गई थी। लेकिन हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद जो है एक मेल मिलाप हुआ था। उसके बाद जो सदन में विश्वास मत हासिल किया गया था, उसमें सचिन पायलट ने अपने तमाम समर्थकों के साथ अशोक गहलोत की सरकार के पक्ष में वोट किया था। उसके बाद कांग्रेस हाईकमान की तरफ से 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई थी, जिसमें अजय माकन थे और उसके अलावा केसी वेणुगोपाल थे और साथ में अहमद पटेल थे। लेकिन अहमद पटेल का देहांत हो गया। उसके बाद इस कमेटी में 2 सदस्य थे और आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से इस कमेटी के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पेशी हुई, उनसे लगातार लंबी चर्चा हुई। उसके बाद अशोक गहलोत जो है वो सोनिया गांधी से भी मिले। इसके बाद सचिन पायलट इसके पहले भी और इसके बाद भी उनकी भी पार्टी हाईकमान से मुलाकात हुई, प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई। उसके बाद सोनिया गांधी से उन्होंने अपनी मुलाकात कर अपनी बात रखी और एक समझौता फॉर्मूला तय हुआ और उसी के तहत ये कैबिनेट का जो एक्सपेंशन है, जो 9 पद रिक्त थे, इसके अलावा जो 3 नेता थे जो कि संगठन में जिनको जिम्मेदारी दी गई, रघु शर्मा, अगर आप रुकना चाहें और डोटासरा, तो इनका इस्तीफा हुआ और कुल मिलाकर जो 15। उमा, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। अब रामलाल जाट शपथ ले रहे हैं। के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री मई जोशी। मैं महेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री विश्वेंद्र सिंह, मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूं। मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री रमेश मीना, मैं रमेश चंद मीना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रमेश चंद मीना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उमा शंकर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, कई नाम हमने देखे जिसमें विश्वेंद्र सिंह, अब मीना साहब भी ले रहे हैं इस शपथ। जो पहला नाम था वो भी सचिन समर्थक विधायक का है। क्या लगता है कि इसके बाद जगह मिल गई, वापसी हो गई सचिन कैंप की मंत्रिमंडल में, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर ठीक दिखाने या करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जाए? उनकी तरफ से जो इंटरवेंशन हुआ और लगातार जो बातचीत हुई उसके बाद ये नतीजा निकला है और उसके बाद ये जो मंत्रिमंडल का जो फेरबदल है वो हो रहा है। तो हाईकमान की नजर में खराब नहीं होने की वजह से दोनों ही पक्ष ये चाहेंगे कि जो कुछ भी एक वर्किंग फॉर्मूला तय करके दिया गया है उस पर आगे बढ़ें।
और यही वजह है कि ये बताया जा रहा है कि अशोक पायलट का जो खेमा है वो भी संतुष्ट है इस बदलाव से। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि वो सचिन समर्थकों को एक भी जो मंत्री पद है वो नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन अब 5 के आसपास जो मंत्री पद हैं, क्योंकि बिल्कुल अब सचिन पायलट इस बात को नहीं मान रहे कि किसी तरह की खेमेबाजी थी। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक है, इसलिए अपनी तरफ से वो सीधे तौर पे ये नहीं बता रहे कि कितने मंत्री पद उनके समर्थकों को मिले हैं, लेकिन हमारी जानकारी ये कहती है कि 5 मंत्री पद जो है वो उनके समर्थकों को मिला है। और इसलिए जहां पहले एक की भी बात नहीं मान रहे थे अशोक गहलोत या उनकी तरफ से, उनके सूत्रों की तरफ से जो बात कही जा रही थी, तो अब जब उनको 5 मंत्री पद मिल गया है तो जाहिर सी बात है कि वो संतुष्ट हैं और पार्टी को 2023 में जीत दिलाने के लिए अभी से कमर कसने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक अहम बात यह है कि देखना होगा कि पहले भी जब सचिन समर्थक और सचिन पायलट खुद उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय ये आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो काम नहीं करने दे रहे उनके समर्थकों को, जो मंत्री हैं। तो अब जब ये नए तरीके से ये एक व्यवस्था दी गई है तो अब आगे आने वाले समय में 22 महीने में चुनाव है, तो उससे पहले पार्टी के भीतर कोई खटपट होगी तो आला कमान नाराज होंगे। इसलिए दोनों ही खेमों पर, दोनों ही गुटों पर ये जिम्मेदारी है कि वो पार्टी को एकजुट रखकर साथ लेकर आगे चलें। देखना है कि ये कैसे संभव होता है आगे आने वाले समय में। उमा, अभी ममता भूपेश बैरवा ने शपथ ली है कैबिनेट मंत्री के तौर पर, अब बारी भजन लाल जाटव की है। मैं जानना चाहूंगा, अगर आपके पास पूरी जानकारी हो, जो संतुलन बनाने की कोशिश की गई है या जो 15 नाम हैं उसको किस नजर से देखा जाए, क्योंकि ये वो नाम है जिससे बाकी देश के लोग, ज्यादातर पत्रकार भी उतने वाकिफ नहीं होते हैं। इसलिए भी मैं पूछ रहा हूं कि जो संतुलन बनाने की कोशिश की गई है दोनों गुट के अलावा, अगर बड़े पिक्चर के तौर पर देखें तो उसको किस तरह से आप एनालाइज करेंगे? जी देखिए, जो जहां तक बात है कि जो मंत्रिमंडल में जो जगह दी गई है उसको किस तरह से बैलेंस किया गया है, तो इसको इस रूप में आप देख सकते हैं कि हाल के दिनों में सचिन पायलट जो भी तकरीर कर रहे थे, जहां पे भी पब्लिक मीटिंग कर रहे थे, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि एक भी दलित जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। तो अब 4 दलितों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और इस बात को खुद सचिन पायलट बार बार रेखांकित कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इससे एक संतुलन जो है वो बनेगा। दूसरी बात, पहले एक महिला मंत्री थी, अभी आपने ममता भूपेश बैरवा का जिक्र किया, उन्होंने अभी जो उनको जो है उनको प्रमोट किया गया है। इसके अलावा 2 और मंत्री जो हैं वो बनाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि 3 महिलाओं को भी जगह दी गई है। एक अहम बात जो यहाँ पे देखी जा रही थी वो ये कहा जा रहा था कि अगर सचिन पायलट खेमे के जो जिस तरह की डिमांड है उनकी उसको पूरी तरह से माना जाए तो क्षेत्रीय स्तर पे जो एक संतुलन है मंत्रिमंडल में वो बिगड़ जाएगा। लेकिन इसमें उसका भी ख्याल रखने की कोशिश की गई है। हमारी जानकारी ये भी कहती है कि अभी भी बहुत सारे विधायक जो हैं वो नाराज हैं, उनको लगता है कि उनको कुछ नहीं मिला है। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो करीब 7 जो मुख्यमंत्री के जो ऑब्जर्वर सलाहकार हैं उसकी नियुक्ति होगी और उनको भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। और इसके अलावा 15 और विधायकों को जो है वो राज्य मंत्री का दर्जा देकर अलग अलग जो जगहों पे उनको लगाया जाएगा। तो इस तरीके से 22 और जो विधायकों को संतुष्ट करने की कोशिश होगी। तो एक संतुलन बनाने की कोशिश पार्टी के भीतर है, क्योंकि जैसा कि बार बार सचिन पायलट भी कहते रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर जगह नहीं मिली और उनको ये महसूस नहीं हुआ कि सरकार का हिस्सा है तो आगे आने वाले चुनाव में दिक्कत हो सकती है। तो अब जब खुद सोनिया गांधी की तरफ से कह लें या प्रियंका और राहुल गांधी की तरफ से कह लें, काफी लंबे विचार विमर्श के बाद ये एक व्यवस्था बनाकर दी गई है और उसके बाद ये शपथ ग्रहण यहाँ पर चल रहा है। तो ये मानना चाहिए कि राजस्थान कांग्रेस का जो झगड़ा था अंदरूनी वो अभी खत्म हो गया फिल वक्त के लिए, लेकिन आगे आने वाले समय में खींचतान फिर अगर बढ़ती है, किसी तरह का मनमुटाव होता है तो देखना होगा कि किस खेमे की तरफ से होता है और फिर हाईकमान किस तरह से इंटरवीन करता है। हम बता दें दर्शकों को कि टीकाराम जूली जो है वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया है। इसके बाद गोविंद राम मेघवाल का नाम है, फिर शकुंतला रावत, यानी 2 महिलाएं जो हैं वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले रही हैं, जिनमें एक ले चुकी हैं
और गोविंद राम मेघवाल के बाद उनका नंबर है शकुंतला रावत का। उमा, मैं देख रहा था कि 6 विधायक जो बीएसपी के थे उन्होंने सरकार यानी कांग्रेस में विलय किया और वो कांग्रेस के पार्ट हो गए। जो उनकी कमजोर बहुमत था उसको मजबूती दी उन्होंने। एक को मंत्री बनाया गया है, तो 5 के सब्र का इम्तिहान लिया जाएगा या उनको भी कहीं एडजस्ट किया जाएगा? ये देखिए बहुत ही ये अहम सवाल है शारिक, क्योंकि देखिए जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही थी और ये कहा जा रहा था सचिन समर्थक खेमे की तरफ से कि जानबूझ के देरी की जा रही है, लंबा खींचा जा रहा है, तो उस वक्त जो अंदर खाने से बात निकलकर सामने आ रही थी वो ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से बसपा विधायकों का समर्थन लिया गया है या जिस तरीके से निर्दलीय विधायकों का समर्थन लिया गया है गहलोत सरकार के विश्वास मत के दौरान, तो उन सबों को जो हिस्सेदारी है वो दी जाएगी। और ये वजह है कि सचिन खेमे के लोगों को उतनी जगह मिलती नजर नहीं आ रही थी। ये बात एक बहुत ही एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा निगोशिएशंस के दौरान, और लेकिन हाईकमान की आखिरकार चली। 6 में से सिर्फ एक बसपा विधायक को जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए उनको जगह दी गई मंत्रिमंडल में। बाकियों को हो सकता था कि 2 को और या 1 को और जगह दी जाती, लेकिन वो नहीं दी गई। और इसी तरह निर्दलियों को भी जिस तरह से एक जोर लगाया जा रहा था कि उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, तो वो भी संतुलन बनाते हुए उनको भी उससे बाहर रखा गया है और सचिन समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा इसमें जगह देने की कोशिश की गई है। एक अहम बात ये भी है कि सरकार में बदलाव तो आज हो गया मंत्रिमंडल के इस शपथ के साथ ही, लेकिन संगठन में बदलाव की बात अभी बाकी है। ये कहा जा रहा है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में संगठन में भी बदलाव दिखेगा और उसमें भी जो सचिन समर्थक है उनको जगह दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 संसदीय सचिव की सूची भी आनी अभी बाकी है और 7 सीएम के जो मॉनिटरिंग सलाहकार है, जो 7 राजस्थान के संभाग हैं, उसको देखेंगे। तो इस तरीके से पार्टी में हर एक को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। युवा और बुजुर्ग के बीच एक संतुलन बनाकर पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। शारिक बने रहे। अब यहाँ पे बता दें कि फिर से कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। अब शकुंतला रावत का नंबर है। उमा, यहाँ पे एक सवाल और था कि 4 दलितों को मंत्री बनाया गया है। राजस्थान के अगर आप इक्वेशन को समझा पाएं कि उनके वोट्स की कितनी अहमियत है, पहला सवाल तो ये था। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, इससे जुड़ा हुआ नहीं, एक और सवाल मेरा था, दोनों का ही जवाब दे दें आप, कि कितने मंत्री बनाए जा सकते थे और कितने 15 बनाए गए हैं, क्या और भी बनाए जा सकते थे? और अगर बनाए जा सकते थे तो इंतजार क्यों किया जा रहा है या किया जाएगा? जी देखिए, राजस्थान में कुल 30 मंत्री हो सकते हैं, जिसमें से 9 की जगह खाली थी और उसको भरने की बात लंबे समय से चल रही थी। अब जाकर वो 9 को तो भरा ही गया। इसके अलावा 3 रघु शर्मा, हरीश चौधरी और डोटासरा, जिनको किस संगठन में जगह दी गई, उनसे इस्तीफा लिया गया, तो 9 और 3 12 हुए। और इसके अलावा 3 मंत्री जो हैं जिनको की प्रमोट किया गया है, तो कुल जमा जो है वो 15 मंत्रियों की यहाँ पे अभी शपथ हो रही है। सचिन खेमे की हमेशा से मांग रही थी कि जो 30 मंत्री हैं उसमें से कम 30% जो मंत्री हैं वो उनके खेमे के हों, यानी कि तादाद 10 की ठहरती है, लेकिन वो तो अभी संभव नहीं हो पाया है। 5 मंत्री जो है वो सचिन समर्थकों को मंत्री पद मिला है, लेकिन सचिन पायलट जो है इससे काफी संतुष्ट हैं, क्योंकि सचिन समर्थकों को ये लगने लगा था, खासतौर पे जिस तरह से लंबा वक्त बीतता जा रहा था, कि शायद उनके हिस्से कुछ नहीं आने वाला। अशोक गहलोत जो है काफी अड़े हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हाईकमान के इंटरवेंशन के बाद ये फॉर्मूला निकला और सचिन ने भी अपने 2 कदम पीछे लिए, क्योंकि जिस तादाद में वो मंत्रियों की मांग कर रहे थे उतनी मांग उनकी भी नहीं मानी गई। और जिस तरीके से अशोक गहलोत बहुत ज्यादा कुछ देने को तैयार नहीं थे, तो उनको भी मानना पड़ा। 2 कदम उन्होंने भी पीछे खींचा और तभी जाकर ये एक सिचुएशन बन पाया कि ये शपथ ग्रहण जो है वो हो रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। शायद उमा, कांग्रेस पे अगर नजर डाले, जो कुछ कर्नाटक में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, वैसा ही कुछ घटता हुआ राजस्थान में भी दिख रहा था। यहां सरकार बन तो जाती है, लेकिन हटने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। आपस में ही इतनी टांग खिंचाई होती है कि अपनी सरकार गिराकर लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं। पहले हम दर्शकों को बता दें कि अब राज्य मंत्री के तौर पर विजेंद्र सिंह ओला पहले मंत्री के तौर पर, राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। ये जो गुटबाजी है उमा, कांग्रेस के लिए अगर देखें तो इन्हें दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, या फिर कहें सामने वाले की जरूरत ही नहीं है इन्हें अपरूट कर देने के लिए।
ये खुद ही सक्षम है इसमें। जी बिल्कुल शारिक, आपका ऑब्जर्वेशन सही है। चाहे वो महाराष्ट्र, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, हमेशा कांग्रेस के दो खेमे जो हैं वो सक्रिय रहे हैं और एक के पीछे एक लगे रहे हैं। पंजाब में क्या हुआ वो हमने देखा, कैप्टन अमरिंदर सिंह को मंत्री पद छोड़ना, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। वहां पे जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने चाहा, उस तरीके से वहां पे कांग्रेस को संगठन के तौर पे या इवन नियुक्तियों के तौर पे वहां पे उस बात को माननी पड़ी। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को इग्नोर फील करते करते वो बीजेपी में चले गए। अब वो केंद्रीय मंत्री हैं वहां पर, तो वहां पे जो सरकार है वो कांग्रेस की वो चली गई। राजस्थान में जिस तरह की खींचतान पिछले साल उठी थी, उस समय ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो मौके का फायदा उठाएगी, लेकिन वो स्थिति जो है वो आने से बच गई और अब जो है ये यहाँ पर ये समझौता हुआ है। तो अब देखना है वही कि आखिरकार किस तरीके से आपसी एकता, क्योंकि आज काफी ज्यादा बात की है सचिन पायलट ने कि सबको साथ लेकर चलने की, तो आगे आने वाले दिनों में उनकी क्या भूमिका खुद राजस्थान में होती है, किस तरह की जिम्मेदारी उनको दी जाती है, इससे काफी कुछ तय होगा कि वो राजस्थान में किस तरह से आगे आने वाले चुनाव के लिए, चाहे 2023 की बात हो, उसके बाद 2024 की बात है। और उनकी तरफ से लगातार ये बार बार बात की गई है कि वो चाहते हैं कि 23 में सरकार रिपीट हो, क्योंकि यहाँ का इतिहास है राजस्थान का कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। पहले कांग्रेस की होती है तो बीजेपी की आ जाती है, बीजेपी की होती है तो कांग्रेस की आ जाती है। ये सिलसिला इस बार वो तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपसी संतुलन से आगे बढ़ना और सबों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। अभी तो कोई पद ऐसा सचिन पायलट के पास नहीं है, न प्रदेश में न ही AICC में, लेकिन आगे आने वाले समय में किस तरह की जिम्मेदारी उनको मिलती है उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी हाईकमान जिम्मेदारी देगा उस पर चलेंगे। तो आगे आने वाले समय में किस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी जाती है, कैसे वो लेकर आगे साथ चलते हैं, कैसे अशोक गहलोत जो हैं वो इनको साथ लेकर चलते हैं और कोई भी खींचतान अंदर नहीं होती है, तो आगे आने वाले समय में कांग्रेस का प्रोस्पेक्ट अच्छा हो सकता है। क्योंकि इनको लगता है कि जमीन पे किसान का मुद्दा, बेशक किसान बिल वापस हो गया हो, लेकिन जो महंगाई का मुद्दा है ये सब जमीन पे काफी असरदार है और इसको लेकर आगे 2023 में इसको बुनाया जा सकता है। लेकिन आखिर बात वही शारिक, किस तरीके से पार्टी एकजुट होकर साथ आगे बढ़ती है। उमा, अब हम दर्शकों को बता रहे हैं कि मुरारी लाल मीणा जो हैं वो शपथ ले रहे हैं दूसरे राज्य मंत्री के तौर पर। एक राज्य मंत्री ने अपना शपथ पूरा कर लिया है, तो 11 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें कि राज्य मंत्री के तौर पर मुरारी लाल मीणा अभी यहाँ पर शपथ लेते हुए नजर आए। उमा, एक सवाल और था कि जब वो सारा कुछ घटा था पिछले अगस्त में, तो सचिन पायलट ने भले ही विद्रोह किया था लेकिन बहुत कुछ कहते हुए नजर नहीं आए थे। शब्दों के चयन के मामले में उन्होंने बहुत सतर्कता और संयम बरता था। लेकिन अगर हम गहलोत की बात करें, मुख्यमंत्री गहलोत की बात करें, तो उन्होंने काफी सारे पर्सनल अटैक किए थे कि अंग्रेजी अच्छी बोलना, मीडिया में नजर आना, बहुत सारे निजी हमले किए थे। क्या सचिन पायलट भूल गए या भूलने की कोशिश कर रहे हैं, या भूलने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था? जी देखिए, सचिन पायलट ने, आपने सही कहा कि हमेशा से भाषा का संयम रखा और उन्होंने इसको अपना एक हथियार भी बनाया और उनको पता था कि शायद अगर वो इस तरह का बयान देंगे जिससे कि वो आक्षेप सीधे तौर पे लगाते हुए नजर आएंगे अशोक गहलोत पे, तो शायद हाईकमान को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पिछले प्रकरण के दौरान भी उन्होंने, जितनी बार हमारी भी बात हुई, जितनी बार उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने किसी तरह का आक्षेप नहीं लगाया और वो लगातार ये कहते रहे कि जो कुछ भी उनके ग्रीवांसेज हैं, जो भी शिकायत है, वो पार्टी फोरम पर और पार्टी हाईकमान के पास वो बार बार रखते रहे। खासतौर पे राहुल गांधी के राज्य में राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र गुड्डवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उन्होंने एक इंतजार, जो लंबा इंतजार था, उसको काटा, तो अब जाकर उसका प्रतिफल उनको मिला है। बार बार इसलिए कह रहा हूँ शारिक, क्योंकि सचिन पायलट खेमे को बिल्कुल ये नहीं लगा था कि इस तरह की एक कामयाबी उनको मिलेगी और 5 सीट जो है मंत्री पद में, उन 5 मंत्री पद हासिल होगा। क्योंकि जिस तरह का रवैया रहा था पूरे प्रकरण में और जिस तरह से मामला लंबा खींच रहा था, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर मायूसी आ रही थी। लेकिन सचिन पायलट लगातार अपनी बात कंसिस्टेंसी के साथ कहते रहे और आखिरकार हाईकमान, और खासतौर पे ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने
खास रुचि ली राजस्थान की समस्या को सुलझाने में और जो अंदरूनी खींचतान है उसको खत्म कर पार्टी को एक पटरी पर लाने की। तो उसी का नतीजा अभी ये देखने को मिल रहा है। लेकिन बात फिर वही शारिक कि आखिरकार ये कितना टिकाऊ होगा और किस तरीके से सब आपस में मिलकर काम करेंगे, ये इस पे नजर सबकी रहेगी।